ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज बोराजिन। नेक्स्ट इसमें एक स्टेटमेंट और डालिए, एक स्टेटमेंट और मेंशन कीजिए इसके अंदर और लिखिए इसमें स्टोक एंड पोलैंड इन, साइंटिस्ट का नाम है स्टोक एंड पोलैंड इन 1926 obtain a colorless liquid with the formula B3N3S6 by hitting the addition compound formed by the reaction of B2S6 and NS3 B3N3S6 सॉरी B2S6 प्लस 6NS3 यहाँ पर लिया, ये कितना 2, ये क्या बनेगा B2S6 3 ले लीजिए 3, तो B2S6 2NS3 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर B3N3S6, ये बना लीजिए एक बार B3N3S6। हिंदी मीडियम वाली बच्चे लिख लेना, स्टोक तथा पोलैंड ने 1926 में B2S6 तथा NS3 की अभिक्रिया से प्राप्त योगात्मक यौगिकों को गर्म करके B3N3S6 सूत्र का एक रंगहीन द्रव प्राप्त किया। नेक्स्ट मेंशन करना, सिमिलर टू बेंजीन this is also a cyclic compound the physical properties of which are also close to those of benzene, hence usually boragine is also known as inorganic benzene। नेक्स्ट मेंशन कीजिए मेथड ऑफ हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, बेंजीन की भांति यह पदार्थ चक्रीय है तथा भौतिक गुणों में भी उससे काफ़ी समानता रखता है। अतः इसे सामान्यतः अकार्बनिक बेंजीन या बोराजीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड देखना इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड देखना, आपने NH4Cl की जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करवाई, BCl3 के साथ। किसके साथ में, BCl3 के साथ में। तो अपने पास में यहाँ बनेगा Cl3 B3 N3S3, और इसके बाद में इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, NaBH4 के साथ में। तो तुम्हारे पास में बनेगा B3N3S6। बना लीजिए एक बार इसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड देखिए, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड देखिए, NH4Cl प्लस इसकी रिएक्शन करवाइए LiBH4 के साथ में, बनेगा तुम्हारे पास में B3N3S6। B3N3S6। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर लिखिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और लिखिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक गुणों में बोराजोल बेंजीन से बहुत मिलता है, बेंजीन से बहुत मिलता है। ये दोनों एरोमेटिक गंध वाले वाष्पशील रंगहीन द्रव है। वाष्पशील रंगहीन द्रव है जो बहुत से भौतिक गुणों में काफ़ी समानता प्रदर्शित करते हैं। लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोराजोल आर सिमिलर टू दोज ऑफ बेंजीन। Both these compounds are volatile, colorless liquid with aromatic odor। अब यहाँ पर मेंशन कर लेना आप, यहाँ तो मेंशन करना कंपाउंड, ये तो क्या हो गई तुम्हारे पास में बेंजीन, और ये बोराजोल। ठीक है ना। फिर इसके अंदर प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन, यहाँ मोलिकुलर वेट देख लेंगे, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, यहाँ डेंसिटी देखेंगे इसकी, यहाँ बॉन्ड डिस्टेंस देखेंगे, बंद दूरी की बात करेंगे। ठीक है ना।
तो मोलिकुलर वेट की जब बात करेंगे तो इसका मोलिकुलर वेट है 78 और इसका है 81 मोलिकुलर वेट्स। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका है 80 और इसका है 85। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका है 5। अरे बस ध्यान देना, ये जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है और इसका है -58। डाटा मेंशन कर लीजिए। इसमें डेंसिटी है 0.81 और इसकी भी डेंसिटी है 0.81। किसमें है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और जो बॉन्ड डिस्टेंस है इन रिंग वो कितने हैं? यहाँ पर है 1.41 एंगस्ट्रॉम में है भैया। ये कितना है? 1.44 एंगस्ट्रॉम। 41 एंगस्ट्रॉम का इसमें है, 1.44 एंगस्ट्रॉम है। अब आपको दिख रहा है वो इन डाटा से कितनी सिमिलरिटीज़ है इसमें। ये बना लीजिए एक बार इसको। बना लिया। इसके बाद में देखिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट है रिएक्शन विथ HCl। रिएक्शन विथ HCl। देखो केमिकल रिएक्शन वगैरह बनाने में बड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। देखना पहले तो इस इनऑर्गेनिक बेंजीन को ऐसे लिख लीजिए। छह हाइड्रोजन है, लगा लीजिए 6 हाइड्रोजन। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा। आप ये बना लीजिए, इनके बीच में बॉन्ड भी बना लीजिए, वैलेंसी पूरी नहीं हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में? HCl के साथ में। ठीक है ना? किसके साथ में रिएक्शन करवा दी? HCl के साथ में आपने रिएक्शन करवा दी। तो HCl के साथ में जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर इस बॉन्ड को हटा दीजिए। हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे और बोरोन के ऊपर क्या लगाओगे? Cl लगाओगे। बना लीजिए रिएक्शन विथ HCl।
बनाइए एक बार इसको, रिएक्शन विथ HCl। लेकिन ध्यान देना, आप जब बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराओ ना इस HCl की, तब यहाँ पर नो रिएक्शन होगी, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए रिएक्शन विथ Br2, रिएक्शन विथ Br2, मेंशन कीजिए एक बार इसमें। बेंजीन के साथ में यदि आप इस Br2 की रिएक्शन कराओगे बेंजीन के साथ में, तब ये बनता है, एक ही Br काम है। इसका भी देखते हैं क्या हुआ होगा। HBr बाहर निकल जाएगा यहाँ से। बना लीजिए, ये रिएक्शन विद Br2 हो गया भैया। बनाइए एक बार, फिर हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं।
नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन देखना स्ट्रक्चर के अंदर जैसे जैसे मैं बोलूँ, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ बोरोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन और नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अंदर ये बॉन्डिंग आप बना दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन मेंशन कर दीजिए, आई बात समझ। अब बात को समझना थोड़ा सा, ये बोरोन के ऊपर 4 बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो क्या इसकी स्ट्रक्चर और ऐसा भी हो सकती है क्या? अब देखना, यहाँ ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन। अब देखना इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की वजह से ये बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे। ये देखिए एक स्ट्रक्चर इसकी ये भी हो सकती है। पहले तो ये दोनों बनाएंगे। फिर बात करते हैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की। ये बना लिया, अब बात करते हैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए क्या बात करेंगे, यहाँ पर इस इनऑर्गेनिक बेंजीन में जो बोरोन है ना, इस बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बोरोन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2, और जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2। आई बात समझ? ये तुम्हारे पास में बोरोन यहाँ पर मेंशन किया था, ठीक है। ऊपर ये बोरोन मेंशन कर लीजिए, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, बोरोन, बोरोन और ये क्या है, नाइट्रोजन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बॉन्डिंग बना देता हूँ कि sp2 होगा, तो यहाँ पे देखना ये जो बॉन्डिंग है
ये तो क्या है, इसकी बॉन्डिंग है। ये बोरॉन और किसके अंदर भाई, नाइट्रोजन के अंदर बॉन्डिंग होगी, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगी। बोरॉन की जो बॉन्डिंग होगी, ये देखिए, ये जो तुम्हारे पास में ब्लू पेन से हम, और ये जो रेड पेन है ऑर्बिटल, वो किसके हैं, नाइट्रोजन के। ये लो, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है ना, ये तो किसका फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का। अब देखते हैं पाई बॉन्डिंग वाला भी ऑर्बिटल। अब इन दोनों ने जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग तो आप लोगों को मैंने बना ही दी ना, इसको तो मैं क्यों बनाऊँ भैया वापस से, क्योंकि फिर क्या है, समस्या ज़्यादा हो जाती है, वो पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन sp2, तो एक बात तो इसके पास भी ये वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है, सबके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है। यस है ना, सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल। अब इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कौन है, लोन पेयर, तो लोन पेयर की वजह से ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा तो ये देखना भाई, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, और ये बॉन्डिंग, ये बना लीजिए आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ये तो वो तो बना लेना नहीं। अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखना बात इसमें, ये बोरोन,
ये लीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। बना लीजिए भैया, फटाफट बनाइए इसको। बना लिया होगा यहाँ तक का? यस या नो? सभी ने बना लिया होगा यहाँ तक का? ये लो भाई, तुम्हारे पास में कौन होगी कंप्लीट? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक मेंशन कीजिए, फुलरेन। नेक्स्ट टॉपिक मेंशन कीजिए। अब आपके मेंशन एक छोटा सा टॉपिक, और वो है फुलरेन। फुलरेन, ठीक है ना? सब ने पढ़ रखा है फुलरेन के बारे में। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इसकी थ्योरी लिख लीजिए एक बार, फिर बात करेंगे। कार्बन के अनेक अपर रूपों, ये फुलरेन ध्यान देना, कार्बन का क्या है? एलोट्रोप्स है। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, ठीक है ना? तो ये देखिए, कार्बन के अन्य अपर रूपों जैसे हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल इत्यादि, जिनमें हम भली भांति परिचित हैं, में एक नाम और 1985 में जुड़ गया, जब कार्बन के एक नए अपरूप बकमिनिस्टर फुलरेन C16 की खोज C60 की खोज R.E. इस्माइले द्वारा की गई। नेक्स्ट में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखना, we are familiar with various allotropes forms of carbon. Such as diamond, graphite, charcoal, etc. नेक्स्ट मेंशन कीजिए ना, one more allotrope was discovered in 1985 by R.E. Ismaili.
नेक्स्ट मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिखिए फुल हिंदी मीडियम वाले बच्चे बनाने की विधियां, इसमें लिखिए फुलरीन को बनाने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। जिन्हें उनके आविष्कारक के नाम के आधार पर ही जाना जाता है। जिन्हें उनके आविष्कारक के नाम के आधार पर ही जाना जाता है। देखना कौन कौन सी हैं 3 विधि। फर्स्ट है तुम्हारे पास में क्रेट्समर विधि, हार्वर्ड एंड CNR राव विधि। थर्ड है तुम्हारे पास में विल्सन विधि। विल्सन मेथड। विल्सन मेथड, इसमें फर्स्ट मेंशन करना क्रेट्समर विधि। क्रेट्समर विधि, और इसमें लिखना इस विधि में ग्रेफाइट आर्क के वाष्पन से प्राप्त होने वाले काजल को एकत्रित करके उसका क्यूनोलीन से निष्कर्षण किया जाता है। लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ फुलरेन बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क between two graphite electrode in helium atmosphere next statement लिखना the soot obtained from the graphite vaporization from the vaporization of graphite arc was collected and extracted with quinoline सेकेंड मेथड लिखना हार्वर्ड एंड CNR रॉय मेथड। इसमें लिखना इस विधि में बेंजीन को हीलियम की उपस्थिति में जलाकर काजल एकत्रित किया जाता है। उसके बाद काजल को टोलुइन के साथ पाचन किया जाता है
जिसे निर्वात में शुष्क करने पर फ्लोरीन युक्त ठोस मिश्रण प्राप्त होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इन दिस मेथड द सूट इज कलेक्टेड बाय बर्निंग बेंजीन इन हीलियम एटमॉस्फेयर। The soot thus collected was digested with toluene. When this extract in evaporate under vacuum, a solid mixture of C16 and other fullerene is obtained. थर्ड मेथड मेंशन करना, विल्सन मेथड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, इस विधि में कोल के वाष्पन से प्राप्त होने वाले काजल को टोलुइन के साथ पाचन करके निर्वात में शुष्क करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस विधि में कोल के वाष्पन से प्राप्त होने वाले काजल को टोलुइन के साथ पाचन करके निर्वात में शुष्क करते हैं। जिससे निर्वात में शुष्क करने पर इस प्रकार ठोस का पुनः शुद्धिकरण करके इससे फ्लोरीन प्राप्त करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इन दिस मेथड द सूट ऑब्टेन from the vaporization of coal is digested with toluene. This is dyed in vacuum. Fullerene is obtained by the Fullerene is obtained by the purification of the solid so obtained. तो डियर स्टूडेंट, ये फ्लोरीन की क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, तो हम अपन किसकी बात कर रहे थे, फ्लोरीन की बात चल रही थी। हमने उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लिया था, किसने उसको गिवन किया था वो भी हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन। तो मेंशन कीजिए केमिकल रिएक्शन, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मेंशन कीजिए केमिकल रिएक्शन। और सबसे फर्स्ट मेंशन कीजिए बर्च रिडक्शन। फर्स्ट मेंशन कीजिए बर्च रिडक्शन। बर्च अपचयन। क्या करोगे, C16 की रिएक्शन। अच्छा, बर्च रिडक्शन, बर्च जो रिएजेंट है वो क्या है, NH3 लिक्विड सोडियम यानी कि मेटल हो तुम्हारे पास में, NH3 लिक्विड हो, ये है ना बर्च रिडक्शन में यही होता है। साथ में यहाँ पर क्या हो, कोई एल्कोहल हो, ROH हो, कोई भी एल्कोहल हो, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारे पास में C60H36 प्लस इसमें एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, वो बनेगा तुम्हारे पास में C60H18। बना लीजिए, फटाफट बनाइए इसको।
बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, देखना C60 के साथ में रिएक्शन किया आपने, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटिल pyridine। क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल pyridine इन द प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल pyridine। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल pyridine क्या है तुम्हारे पास में? यही तो है टर्सरी ब्यूटाइल pyridine। यस या नो? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ में आपने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो देखिए ये क्या है ना, C60। ये लीजिए प्रोडक्ट बनाइए और मेंशन करना व्हेन pyridine react with osmium tetraoxide, when pyridine react with osmium tetraoxide, in the presence of tertiary butyl pyridine, then addition compound will be formed। Addition compound will be formed। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, when fullerene react with osmium tetraoxide, अरे हिंदी में लिखना है ना अभी। जब फुलरीन की अभिक्रिया टर्सरी ब्यूटाइल pyridine की उपस्थिति में ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो यह योगात्मक यौगिक बनाती है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विथ फ्लोरीन। C60 F2 के साथ में रिएक्शन हुआ, क्या बना? C60 F60, रिएक्शन विथ फ्लोरीन। नेक्स्ट मेंशन करना रिएक्शन विथ XCF2, रिएक्शन विथ फ्लोरीन, ये तो क्या हो गया? रिएक्शन विथ F2। सेकेंड मेंशन करना रिएक्शन विथ XCF2, C60 XCF2 के साथ भी रिएक्शन किया अपन ने, क्या बना तुम्हारे पास में? C60 F60 प्लस C60 F45। 45 बनेगा या 42 बनेगा? 42 F42। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ Cl2। C60 और Cl2 के साथ में इसकी रिएक्शन जब हमने करवाई तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? C60Cl24।
ये बनाइए। लास्ट में एक रिएक्शन है, रिएक्शन विथ क्या, Br2, रिएक्शन विथ Br2। रिएक्शन विथ Br2, क्या बना, C60Br2 प्लस C60Br4। मेंशन कीजिए ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तुम्हारी। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मेंशन करना स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेन। स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेन, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेन, लिखना द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेन इज हाईली सिमेट्रिकल। द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेन इज हाईली सिमेट्रिकल, हाईली सिमेट्रिकल। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्सागोनल, the structure consists of 20 hexagonal faces, hexagonal faces which join together to form, which join together to form a spherical structure, a spherical structure। hexagonal bond length, hexagonal bond length indicate that it is Kekulé type, it is Kekulé type structure of benzene, it is a Kekulé type structure of benzene that is similar to Kekulé structure, similar to Kekulé structure of benzene, but one bond is long, and the other bond is short, The long bond is 1.43 angstrom. The long bond is 1.3 angstrom, and short bond is 1.40 angstrom. Please stop. Next लिखना the number of short bond is 30. The number of short bond is 30. These bonds join the pentagons and are shared between two hexagons. The long bonds are 60. In number and are shared between two hexagons. Two hexagons.